सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ आप गायब हो गए, आजकल दिख नहीं रहे हो, आपके नए अपडेट्स नहीं आ रहे, आपके नए वीडियो नहीं आ रहे, आपकी तबीयत सही है कि नहीं। और भी बहुत सारी मार्केट में अफवाह चल रही थी, पता नहीं क्या। पर कुछ लोग से जब हम बात करते कोई कैंडिडेट से, तब लोग बताते कि ये बोल रहा था बंदा, ये बोल रहा था। तो गाइस, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे काम होते हैं इसलिए मैं बिजी रहता हूँ। आपको पता है यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो मोस्टली मैं वहीं पे बिजी रहता हूँ। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता बेसिकली वीडियो बनाने का। इसलिए मैं सोचा कि मुझे जब कुछ अच्छा अपडेट मिलेगा या अच्छा कुछ मिलेगा तभी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। एक डेढ़ महीने से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं कुछ रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है, ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट का रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ, क्रोएशिया की कुछ अपडेट्स का वेट कर रहा हूँ, मैं सर्बिया का इवन अपडेट्स का वेट कर रहा हूँ, बल्गेरिया का अपडेट्स का वेट कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हम रोमानिया का भी काम शुरू करेंगे, उसका भी अपडेट का वेट कर रहा हूँ। तो बहुत सारी कंट्री का हमने काम शुरू किया, मल्टीपल कंट्री का। तो हर किसी का मैं रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ, किसी का वर्क परमिट का वेट कर रहा हूँ या किसी का वीज़ा का वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आज तो मैं आपको क्रोएशिया के बारे में बात करना कि क्रोएशिया में आजकल क्या हाल चल रहे हैं, कितने स्कैम चल रहे हैं, कितनी फेक वर्क परमिट बांटी जा रही है और क्या नए पुलिस के लॉ है, ये सब आपको बात करूंगा। तो उसके पहले मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि यूरोप से बेस्ट इंडिया में पैसे भेजने का बेस्ट ऐप कौन सा है। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैंने फिर पर्सनली यूज़ किया और फिर मैंने सोचा कि ये ऐप के बारे में आप सबको बताओ तो बढ़िया रहेगा। तो ऐप का नाम है पे पेनी ऐप। ये आपको एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगा। इसकी बेस्ट बात ये है दोस्तों कि जब आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो गूगल पे आपको जो भी रेट्स आता है उससे ज़्यादा आपको रेट मिलता है। इसका जो भी इसके चार्जेस है ज़ीरो है, 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। जैसे आपने जो भी पैसा भेजोगे उतना ही पूरा है। इसका ज़ीरो ट्रांसफ़र फीस है। सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है, आप सपोर्ट से चैट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी ऐप है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, मेरा पैसा भेज गया कि नहीं गया। तो इसलिए ये ऐप बेस्ट है। तो इसमें और एक चीज़ है, अगर आप ये ऐप खुद यूज़ करते हो और आप अपने दोस्तों को भी भेजते हो तो आपको उसका रेफर कोड, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर आपका फ्रेंड ने भी ट्रांजेक्शन किया, आपके फ्रेंड ने भी वो ऐप यूज़ किया, तो आपको उसका भी पे मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ऐप बहुत अच्छी यूज़फुल होगी। चलिए अब बात करते हैं क्रोएशिया की। क्रोएशिया का क्या चल रहा है आजकल। बड़े लोग मुझे पूछ रहे कि अरे आजकल क्या स्कैम है, क्या है। देखो गाइस, हमें पता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। ये तो लोग बात करते तो हमें पता चलता कि ये भाई ने ये स्कैम किया है, ये भाई ने ये स्कैम किया है। हमें कुछ नहीं पता किसने क्या किया है क्योंकि हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते किसी से, हम हमारे काम में बिजी रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं तो आप हमसे काम कराओ, आपको लगता है कोई दूसरा सही काम करा, आप उससे काम कराओ। बिकॉज मैंने सुना कि बहुत लोग फेक वर्क में बांट रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको जल्दी से पैसा कमाना है। कुछ लोग आते ही वीडियो बनाना शुरू कर देते, फिर लोग उनको भरोसा करते, उनको पैसा देते, फिर उनका काम बेचारों को होता नहीं है और उनका पैसा भी उनको रिपे नहीं मिलता है, तो भी उनको बुरा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए। जो भी लोग हैं जो ऐसा स्कैम करें लोगों के साथ, प्लीज़ ऐसा मत करो। बिकॉज वो किसी की मेहनत का पैसा है, आप ऐसे ही किसी से एडवांस ले लेते हो, फिर उसका काम नहीं करोगे, फिर उसका फ़ोन नहीं उठाओगे, फिर उसका टैक्स नहीं करोगे, तो बहुत गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए। और फेक वर्क पेड यस बहुत बढ़ रही है। जैसे कि मुझे कम से कम जितने भी लोग बेचते हैं 100 में से 30 से 40 वर्क पेड तो फेक ही होती है। या तो कोई उनको एजेंट दे देता है या तो कोई उनको यूट्यूबर दे देता है। अब नाम मेरे को किसी का लेना नहीं है बिकॉज मुझे किसी से लेना देना नहीं है, बस मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप जिससे भी काम कराए अच्छी एजेंसी से कराइए, गवर्नमेंट लाइसेंस वाली एजेंसी से काम कराइए जो आपको अच्छे से काम करके दे। कोई अच्छे ट्रस्टेबल बंदे से काम कराइए जो आपको अच्छा काम करके दे। ऐसे भी राह चलते किसी से भी या फेसबुक से आपको कोई भी पोस्ट में आपको कोई भी बोले कि डीएम में, ऐसे लोग से काम ना कराए। पहले आप देख लीजिए कि खुद क्या काम करता है, उसके बाद ही आप दूसरे को बोले कि हाँ भाई ये बंदे से काम कराना। बिकॉज कि कोई जस्ट बिकॉज क्रोएशिया रहता है और आपने कहीं पोस्ट डाल दिया कि आई नीड जॉब और किसी ने आपको कमेंट कर दिया तो मतलब समझो कि वो स्कैम ही एक तरफ का, वो आपको बस फंसाना जा रहा है। तो आप ऐसे भी कोई भी किसी की बातों में ना आए, ट्रस्टेबल बंदे से ही काम कराए या कोई भी एजेंसी हो, कुछ भी हो, प्रॉपर हो, उनसे ही काम कराए। कम पैसे में कम एडवांस देके आप लालच में फंस ना जाए बिकॉज ये बहुत बड़ा स्कैम क्रोएशिया में चल ही रहा है। इसलिए रही बात करते क्रोएशिया के वर्क परमिट का क्या स्टेटस है। क्रोएशिया का वर्क परमिट का स्टेटस वही है, अगर आप जागरेब में अप्लाई करोगे कभी कभी 6-6 महीने भी लग जाते हैं। हमारे भी 5 महीने हो गए, कई वर्क परमिट अभी तक आई नहीं है क्योंकि आजकल पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, जल्दी वर्क परमिट देती नहीं है। पूरा कंपनी का डिटेल्स देखती है कि कंपनी कैसी है, क्या है, कंपनी स्टेबल है कि नहीं, या नई नई कंपनी है जस्ट आएंगे बंदे भाग जाएंगे। आजकल
पुलिस लोग बहुत चेकिंग कर रहे हैं। अगर कोई बंदा अभी आप सेंटर में जैसे हम लोग जाते हैं या कहीं भी क्रोएशिया के कहीं भी कोने में हम जाते हैं घूमने को, तो मैं देखता हूँ कि पुलिस वहाँ पे खड़ी होती है और सबको अपना आईडी कार्ड पूछती है, तुम्हारे पास आईडी कार्ड है कि नहीं। फिर आईडी कार्ड उन लोग स्वाइप करते हैं, उस पर पूरा डिटेल्स आ जाता है कि आप लीगल हो कि नहीं, आप काम कर रहे हो कि नहीं, आप टैक्स भर रहे हो कि नहीं। तो आजकल पुलिस बहुत लोगों को पकड़ रही है और प्लस इलेक्शन चालू थे, इलेक्शन के कारण बहुत लोगों को डिपोर्ट भी किया है। रीज़न ये है कि लोग के पास, कुछ लोग के वो ऐसा है कि बस टीआरसी मिल जाती है, लोग जॉब छोड़ देते हैं और दूसरा जॉब का वेट करते हैं, और दूसरा जॉब भी 3-3, 6-6 महीने तक लोग को मिलता नहीं है। और पुलिस पकड़ के देखती है कि 3 महीने से बंदे ने टैक्स नहीं भरा, 3 महीने से महीना इनलीगल है। जस्ट बिकॉज आपके पास टीआरसी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ के राजा हो गए या आपके पास सब कुछ है। आपके पास प्रॉपर जॉब होना ज़रूरी है, नहीं तो पुलिस आपको 15 से 30 दिन में कंट्री छोड़ने को बोलेगी ही बोलेगी। ये हमने खुद बहुत बार देखा है, हमारी भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। इसलिए हम बता रहे कि जो भी जॉब चेंज करना चाहे तो 1 महीने पहले आप जॉब अप्लाई कीजिए, आप अपना सिस्टम में अपडेट हो जाइए कि आपने दूसरा जॉब अप्लाई किया। अगर आप वर्क पर रिन्यू भी करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए। अगर आप 20 या 25 दिन पहले अप्लाई करोगे तो मे बी आपको कैंसिल भी हो सकता है या आपको फिर कंट्री छोड़ने का भी आ सकता है। ये इसलिए हो रहा था बिकॉज इलेक्शन चालू थे, काफ़ी प्रेशर था गवर्नमेंट पे, और यहाँ पे इनलीगल माइग्रेशन बहुत हो रहा है, मतलब हद से ज़्यादा हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। प्लस यहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने बंदे आ चुके हैं डिलीवरीज में, और इसमें कि आधे लोग को पता ही नहीं होता उनको काम क्या करना है। आधे लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तरह से कमाते हैं, और कुछ लोग कुछ नहीं करते, बस मतलब बताना तो नहीं चाहूँगा, पर कुछ लोग बस यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, फिर लोगों का स्कैम करते हैं, ये सब भी होता है। तो जो भी आप करो सोच समझ के करना। तो क्रोएशिया का मैं वर्क परमिट का बता रहा था, 3 से 6 महीने भी लग रहे हैं। कोई छोटी सिटी से आपका वर्क परमिट आ रहा है तो 1 से 2 महीने में भी आ रहा है, डिपेंड्स। और वीज़ा क्रोएशिया का आजकल 3 महीने सब 4 महीने में अपडेट हो गए। मैं देख रहा हूँ कि हमारी काफ़ी एप्लीकेशन है जो 4-4 महीने तक अब तक वीज़ा नहीं आए। जिनके रिजेक्शन आए थे उनके लिए भी हमने अप्लाई किया था, उनका भी अब तक कोई अपडेट नहीं आया। उनके भी 3 महीने हो चुके जिनका हमने रीअप्लाई किया था, हमने 3 से 4 एप्लीकेशन डाली थी, उनका भी कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो मतलब जितनी भी एप्लीकेशन जा रही है रीअप्लाई के लिए, उनके अभी तक हमें यार काफ़ी लोग से बात की, उनको भी रिजल्ट मिले नहीं है। तो क्रोएशिया बहुत पता नहीं क्यों इतना बहुत ही हो गया। मैंने सुना कि आजकल क्रोएशिया का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस पर भी आजकल 30-40 हज़ार रुपये आप दोगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। ये सब भी चालू हो गया, क्योंकि आपको पता है माल्टा के बाद एक क्रोएशिया ही था जो न्यूली शेंगन था, जो उसको भी अभी थोड़ा हार्ड हो गया एंटर करना। अब इसके बाद आपके पास 2 डोर और, एक रोमानिया का डोर है, एक बुल्गारिया का डोर है, जिसमें आपको ईजिली जॉब भी मिल जाएगा, ईजिली वर्क परमिट मिल जाएगा और वीज़ा भी मिल जाएगा, क्योंकि वो न्यूली शेंगन है। क्रोएशिया का भी थोड़ा हार्ड है, जितने भी डिलीवरी बॉयज़ है ये सब का थोड़ा वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। बिकॉज आजकल क्या है कि कंपनी क्या करती है, बंदे बुला तो लेती है पर काम नहीं दे पाती है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप ऐसी कंपनी में काम करो, ऐसी कंपनी में अप्लाई करो जहाँ आपको सच में काम मिले, जहाँ पे आपको अच्छी सुविधा मिले। ऐसा नहीं कि बस आना है और फिर बेचारे को सही से कुछ सुविधा ना मिले, ऐसा ना हो। तो थोड़ा ध्यान रखना, आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करो। बाकी तो सब सही है, और आपको कुछ भी अपडेट मेरा पास जैसे आएगा नया, जैसे मैंने आपको बताया इतनी सारी कंट्री का हम कर रहे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए आप घर पर रहना, सेफ रहना और दुआ में याद रखना।